Good morning, student. How are you? Today I will start about new topic, that is half-life of the reaction. Okay, half-life of reaction, and in this chapter chemical kinetics, I have completed up to integrated equation of the reaction, in which you have studied zero order reaction and first order reaction. Okay, now today in the half life reaction we will see first definition. ठीक है बच्चों, हम लोग ने अब तक जो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन तक पढ़ लिया है केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन से लेकर के। अब हम लोग जो है यहाँ पे हाफ लाइफ पढ़ेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ आधा जीवन। आधा जीवन क्या है? हाफ लाइफ का मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% of a reaction is known as it is called half life of that reaction. Okay, now you can define in another way the time taken by a substance to become half of its initial concentration. Half of its initial concentration is known as or is called half life of that substance. It is denoted by T half, and you know unit of time is what? Second, minute, hour, what, मिनट। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाफ लाइफ क्या होता है। ये 50% किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लिया जाता है वो हाफ लाइफ होता है। या उसको हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में जितना समय लेता है वो उसका क्या होता है? हाफ लाइफ होता है। क्लियर है? ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ओके, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। वैसे हम लोग एक वीडियो में इसको पढ़ चुके भी हैं और ये तो 11th में भी पढ़ चुके हैं हम लोग हाफ लाइफ। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन के लिए लेना है, सब्सटेंस के लिए लेना है। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। ओके, अब हमें क्या करना है, हाफ लाइफ। तो अब इसमें बहुत सोचना नहीं है, ये हेडिंग बता रहा है कि हमें आगे क्या करना है और डिफिनीशन हम लोग जान गए। तो हम टाइम यहाँ पे t की जगह पे क्या लेंगे, t हाफ लेंगे। और हमने बताया कि कोई भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में जितना समय लेता है वो उसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, यानी R जो हमारा ये फाइनल कंसंट्रेशन है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, R0/2 ले लेंगे। यानी कि R ये जो हमारा है ये हो जाएगा R0/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे। सिंपल है एकदम। t की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1/2। अब यहाँ पे R0 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, R0/2। अब सिंपल सा, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एक में से आधा करेंगे तो क्या आएगा, आधा ही आएगा। सिंपल सी बात है। ये हमारा 1 है और ये हाफ है, तो इक्वल टू क्या आएगा, हाफ आएगा। बस क्या है, इनिशियल का हाफ आएगा। तो ये इक्वल टू यहाँ पे अपॉन, पूरे के अपॉन हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, /2 अपॉन k। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R0/2k। ठीक है, तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, ये R0/2k। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो ऑर्डर का हमें क्या करना है, इक्वेशन लिख लेंगे, t इक्वल टू R0 - R अपॉन k। कैसे आया, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं ना। ओके, अब यहाँ पे t की जगह पे t हाफ और r की जगह पे R/2 ले लिया। अब इसमें हमने इस इक्वेशन में उठा करके रख दिया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, R0/2k। तो अब इक्वेशन में अगर हाफ लाइफ पूछेगा तो इनिशियल अमाउंट हमें पता है, वेलोसिटी कांस्टेंट पता है, तो आराम से हम t हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही हमारा इजी से हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, अब इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी बहुत इजी है। चलिए, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन मतलब रिएक्शन। ओके, अब हम क्या इक्वेशन जानते हैं, हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग R0। R0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं बुक में बाहर भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज़ है। ये हमारे डिनोट करने की बात है, वहाँ पे दिखाने की बात है। ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पहले यहाँ लिखा हुआ हाफ लाइफ, अगर कहीं डेरिवेशन 1 मार्क्स में पूछ देता है या बाय द वे फार्मूला भूल जाता है, अगर ये हमें याद है तो हम आसानी से इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम t की जगह पे क्या लेंगे, गुड, t की जगह पे हम t/2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम r की जगह पे इनिशियल अमाउंट का डिफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं, रख दें। चलो, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग R0 अपॉन r।
ओके। आप यहाँ पे आर नॉट, आर की जगह पे क्या रखते हैं, आर नॉट बाई 2 रखेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये कट और ये ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको टी आपको हम इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 2, ओके। और हम लोग log 2 की वैल्यू जानते हैं, log 2 की वैल्यू, चलिए log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ओके। अब इसको हम उड़ा करके क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे log 2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303, ओके, इंटू 0.3010, ओके, अपॉन के, ओके। अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 को 0.3010 से, तो ये आएगा यहाँ पे 0.693 आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा कैलकुलेशन है, ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमारा ये जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। चलो, तो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का k इक्वल टू 2.303 अपॉन डी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब का कंसंट्रेशन। आर क्या है, आफ्टर सम टाइम, रिएक्शन जब हो रहा है तो कितना बचा है, वो है शेष हमारा। अब इसके बाद हमारा हेडिंग क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ का मतलब टाइम हाफ लेंगे, और हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या पड़ा है, कोई भी सब्सटेंस इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में जितना समय लेता है उसकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। तो अब यहाँ पे हम आर की जगह पे आर नॉट बाई 2 रख देंगे, है ना जी। अब इसके बाद इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ से वैल्यू रखने के बाद क्या हो गया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, आर नॉट कट गया, ये 2 अपॉन में है तो चला जाएगा ऊपर जाएगा, log 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, कितनी वैल्यू होती है, ये हमारा आंसर होगा। टाइम का यूनिट सबको पता है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने हाफ लाइफ पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज, कुछ नोट पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टी जो हाफ है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर जीरो ऑर्डर, यहाँ पे ऐसे कर दें, तो यहाँ पे हम फार्मूला अगर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल टू आर नॉट
कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2k। ओके, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हाफ लाइफ, अगर ये मान लीजिए कंसंट्रेट, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर हटा देंगे तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट। क्लियर है ये बात? ओके, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जहाँ प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, ये बताइए। अगर हम ये कंसंट्रेशन के बीच में अगर खींचेंगे, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ऐसे सीधे हो जाएगा। कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कहाँ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान इधर है, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, फार्मूला का लिखेंगे 1/2 0.693 अपॉन k, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो है टी हाफ कंसंट्रेशन यहाँ दिख रहा है, कोई कंसंट्रेशन इक्वेशन में है यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन दिख रहा था, यहाँ कोई कंसंट्रेशन दिख रहा है नहीं है। इसका मतलब हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट of concentration, okay, of reactant। लेकिन ये किसके लिए है, हाफ लाइफ, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टाइम t लेते हैं और इधर यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो ये ग्राफ हमें क्या मिलेगा, ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम से कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, हमने देख लिया। हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, फटाफट हम देख लेंगे। अब नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। कहीं दिक्कत, एकदम सिंपल, अगर कहीं भी हमें अगर डिफरेंस पूछ देता है क्वेश्चन, तो हमें सीधे सीधे फार्मूला लिखना है दोनों का, फिर उसके बाद देखना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे पता लगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन था, ये कांस्टेंट को हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यानी टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ ग्राफ हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पे क्या हो गया, टाइम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है, गुड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस हमें लॉ की वैल्यू देखना है, वो हमने 11th में बताया था और इसमें अभी भी बता सकते हैं, ठीक है, भूल तो गया होगा,
भूलना क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, भूल के रहेंगे आप लोग। गुड। चलिए, फॉर ए रिएक्शन ए एंड बी, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट, ठीक है। द रेट लॉ is given by r equal to k a के पावर हाफ एंड b के पावर 2, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हालांकि इसको हमने बताया है, फिर एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कुछ, जो यहाँ बैठे होंगे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा था और यहाँ पे पावर वावर दिख रहा है, ये कहाँ से आ गया पावर वावर। हमने बताया था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। भाई वो एक्सपेरिमेंट उस चीज़ को बताया जाता है, आई बात समझे। तो इस केस में ये रेट लॉ लिखा हुआ है, ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। और ये इक्वेशन तो स्टीचियोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो याद हमें ये रखना है कि कभी भी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन होता है वही हमारा मेन है, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, जो स्टीचियोमेट्रिक वैल्यू होती है वही लिखा रहता है, जो स्टीचियोमेट्रिक वैल्यू होती है वही लिखा होता है। लेकिन रेट लॉ में क्या होता है, रेट लॉ में केवल जो है इसमें केवल लिखा होता है, जो एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल होता है वो लिखा होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात क्लियर हो गई कि ये कहाँ से आया, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, हम लोग जो रेट लॉ इक्वेशन में लिखा होता है उसको सम कर देते हैं, सम ऑफ द पावर, ठीक है, x प्लस वाई। अगर सपोज कि कोई a प्लस बी ही है रिएक्शन P बना, तो यहाँ से अगर हम r इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k a के पावर x एंड b के पावर y। तो यहाँ से हम इस x प्लस वाई को जोड़ देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द एबव रिएक्शन, फॉर द एबव रिएक्शन वर्ड विल बी गुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1/2 प्लस 2। अब इतना तो सॉल्व हो सकता है, बोलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2, यानी क्या हो जाएगा 2.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2.5। फ्रैक्शन में भी आ गया। और हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अब एक फटाफट इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल और देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बहुत जल्दी से। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हाट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन इज for the first order reaction rate for first order reaction has a, ऐसे कर लेते हैं, has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3, 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. Okay. How long will 5 gram of how long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 ग्राम। ओके, कितना समय लेगा? तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, बस उसे हमें देखना है। तो क्वेश्चन में है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड होती है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। एक फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3 पर सेकेंड है, तो कितने समय में इसका 5 ग्राम 3 ग्राम हो जाएगा? बच के 5 ग्राम 3 ग्राम में हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें पहला काम हमने क्या बताया था, गिवन लिखेंगे, क्योंकि हमें अगर नंबर पाना है बोर्ड में तो क्या करना होगा, पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड। ओके, अब इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट कितना दिया है, 5 ग्राम, और फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला इज व्हाट, 2.303 अपॉन T log R नॉट अपॉन R। ओके, तो भैया अभी हो गया हमारा फार्मूला। अब इस वैल्यू इसमें रख देंगे, तो वैल्यू रखना है, तो अब इसको हम इरेज करेंगे। इतना तो सबको समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये लो, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, टी बाहर लेते आए,
2.303 upon 1.15 into 10 to power minus 3 log 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, log a by b इक्वल टू log a minus log b। You know that? Good, very good। अब इसको इसका मतलब हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 to the power minus 3 log 5 minus log 3। Okay? Understand? नोट कर लीजिए फटाफट, इसको तो मैनेज करना पड़ेगा। अब हमें log 5 और log 3 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे होगा अभी हम बताते हैं। 2.303 1.15 into 10 to power minus 3। अब हमें log 5 की वैल्यू देखनी है, तो log टेबल में, ठीक है, लॉगरिथम वाला जो टेबल होगा उसके हम log 5 को 50 वाले जीरो कॉलम में देखेंगे। देखते हैं इस बुक में, हाँ दिया है, तो इसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं। कोशिश करिए देखने का। यहाँ पे दिया है लॉगरिथम, ठीक है। ये हमारा है 50, ये है 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95 दिख रहा है। अब यहाँ पे ये 50 का जीरो देखेंगे तो क्या लिखा है 6990। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए 5.1 होता तो इसमें देखते 2 होता, तो इसमें देखते 3 होता, तो इसमें देखते, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा log 5 की वैल्यू क्या आ गई, log 5 इक्वल टू आ गया 0.6990। अब हमें 3 का देखना है, तो log 3 का वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम बुक में 30 वाले कॉलम में आएंगे, 30 के पहले वाले कॉलम में, 30 के पहले वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ 4771 लिखा है, ठीक है। ओके, देख लिया सबने। तो ये हमारा हो जाएगा log 3 इक्वल टू 0.4771, ठीक है। अब यहाँ से हम ये वैल्यू रखेंगे 0.6990 माइनस 0.4771। ओके, बात समझ आ गई। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा हमारा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये 0.2219 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करने पर आएगा, कैलकुलेशन आना चाहिए 4.3 सेकेंड, ठीक है। ये इतना हमने आपको फार्मूला बता दिया विद द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू रखी हमने। अब यहाँ पे वैल्यू रखने वाला लॉग की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। लॉग कैसे निकाला हम लोगों ने देख लिया। 5 का देखना है तो 50 के जीरो में, 3 का देखना है तो log 3 का देखना है तो 30 के जीरो में। अब ये वैल्यू पुट कर दिया और ये आंसर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद कल हम लोग फिर इसमें और भी न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा जाएगा। तो नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही।